नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एवं अभिनंदन है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के उत्सव, त्योहार एवं मेले। ऐसा टॉपिक जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर क्वेश्चन में आता है, हर पैटर्न एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होता है। तैयारी को और मजबूत बनाइए, टक्कर बनाइए और अब की बार सिलेक्शन पक्का लेना है। तो जुड़े रहे, बने रहे, लाइक और सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करें उससे पहले क्लास आज की। जय हिंद जय भारत दोस्तों, स्वागत है आप सबका। चलो आज की क्लास में हम त्योहारों हम लेते हैं। पहले उत्सव हम ले लेते हैं कि उत्सव को किसे कहते हैं, उत्सव है क्या। राजस्थान के ऐसे बहुत से पते सांस्कृतिक धरोहर पते कि हम कहते हैं कि सांस्कृतिक धरोहर जो हम परंपरा से मनाए आते हैं, जहाँ के पते की गणगौर देखना हमें पसंद लगते हैं। तो आपसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, कि गणगौर कब मनाया जाता है। गणगौर है वह कब मनाया जाता है, मुझे ये बता दो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए, गणगौर कब मनाया जाता है। सबसे सर्वाधिक सर्वाधिक पसंदी यानी सर्वाधिक बताइए, वही बताइए कि सर्वाधिक फेमस गणगौर कहाँ का है, कमेंट कर दीजिए। चलते हैं आज के टॉपिक पर। गणगौर उत्सव, मैं बात कर रहा हूँ गणगौर के उत्सव की बात करता है कि गणगौर उत्सव क्या होता है। कि गणगौर राजस्थान का सबसे प्रमुख त्योहार माना जाता है। राजस्थान का कैसा प्रमुख त्योहार माना जाता है। व्याख्या सहित पढ़ोगे, टॉपिक सही बताइए कि सही टॉपिक पढ़ोगे, शॉर्ट में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। टॉपिक सही पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। यदि आपको याद होगा तो फिर कभी किताब पढ़ी होगी आपने, कविता की 12 की बताइए कि 10 की, तो आपको याद होगा, कुछ याद होगा। यह बताइए कि विशेष रूप से महिलाओं का त्योहार है। ये विशेष रूप से गणगौर किनका त्योहार है, महिलाओं का त्योहार है। इस उत्सव में भगवान शिव यानी बताइए कि ईश्वर, बताइए कि गणगौर को किसका प्रतीक माना गया। देखो, भगवान शिव और माता पार्वती यानी गौरी की बताइए की पूजा के लिए माना जाता है, यानी मनाया जाता है। लेकिन ये पूछा जाता है कि BST एग्जाम 2025 में लगभग पूछा गया कि गणगौर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं विशेषता। अब गणगौर की विशेषता क्या हो सकती है कि ये त्योहार होली के अगले दिन, ध्यान से सुनना, ये त्योहार है होली के अगले दिन शुरू होकर लगभग बताइए कि 16 से 18 दिन तक चलता है। वो बहु किस्म पूछा गया कि गणगौर कितने दिनों तक मनाया जाता है। वो बहु वहाँ पे ऑप्शन में 18 था, ऑप्शन में क्या था, 18 था, यानी 18 दिनों तक मनाया, 16 से 18 दिनों तक गणगौर है वो मनाया जाता है। ऑप्शन में हुबहू ऑप्शन में यही था। चलो आगे, कि महिलाएं अच्छे पति, महिला है वह अपने अच्छे हस्बैंड की यानी खुशी वही बताइए कि सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती है। सुखी जो जीवन है, मतलब कि खुशहाल जीवन है, उसकी कामना करती है। क्या करती है, कामना कर। कुंवारी लड़कियां अच्छे वर्ग की प्राप्ति के लिए व्रत करती है। कि पति की जो कार्य लड़कियां होती है जिनकी पति की शादी नहीं हुई, वह अपने अच्छे पति के लिए यानी अच्छा मुझे पति मिले उसके लिए पति क्या करती है, व्रत करती है, उपवास करती है। नेक्स्ट, इस दिन मिट्टी का ईश्वर घोर की मूर्ति बनाकर, ध्यान से सुनना कि बता कि इस दिन मिट्टी की ईश्वर गणगौर बता कि जो गौर है उसकी मूर्ति बनाकर उसकी पूजा की जाती है। वो प्रश्न पूछा जाता है कि किसकी मूर्ति बनाई जाती है, मिट्टी की ईश्वर की, गौर की मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती है। बिल्कुल राइट होगा। वही बताइए कि अंतिम दिन भव्य, कि अंतिम दिन था वह कहते हैं अंतिम दिन भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। कि अंतिम दिन में शोभा यात्रा निकाली जाती है। लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन मैंने कहा वही की बनी कि गणगौर कब मनाया जाता है। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन कब मनाया जाता है, पहला क्वेश्चन यही बनेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, गणगौर सर्वाधिक कहाँ की प्रसिद्ध है। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा। आपको कमेंट करना, मैं जो आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उनका कमेंट करना, आपको करना, मेरे को नहीं करना। ठीक है, गणगौर कितने दिनों तक मनाया जाता है, गणगौर किन का प्रतीक है, गणगौर किन का प्रतीक है, किन की याद में मनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन बनेगा, दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। मतलब गणगौर राजस्थान की नारी शक्ति, प्रेम एवं पारिवारिक सुख का बताइए प्रतीक है। कि गणगौर किसका, एक लाइन में यदि आपसे पूछना चाहे कि गणगौर है वह राजस्थान की नारी शक्ति, प्रेम एवं पारिवारिक सुख का बताइए क्या है, प्रतीक है। क्या है, प्रतीक है। चलो तीज उत्सव, वहाँ बाकी में तीज उत्सव हर एग्जाम में सकता, तीज तो हर एग्जाम में देखना बताइए कि छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, बड़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, क्वेश्चन में आप बता देना आप। कि तीज भी राजस्थान की महिलाओं का प्रमुख त्योहार है। कि तीज है वह राजस्थान की महिलाओं का क्या है, प्रमुख त्योहार है। राजस्थान की जो महिला है उनके लिए बताइए कि ये प्रमुख त्योहार है। आपने यदि ध्यान दिया होगा तो आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि बहुत ही अच्छा है कि संघ, मैं आपसे आगे पूछूंगा ले, ठीक है। कि ये प्रकार की बात कही बताइए कि हरियाली तीज, कजली तीज और हड़ताली तीज। मुझे ये बता दें कि कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, कजली तीज है वह कहाँ की प्रसिद्ध है, मुझे कमेंट के माध्यम बताओ। मुझे कमेंट के माध्यम से बताओ कि कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है। जल्दी कमेंट कीजिए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। कमेंट आपके बाद में मैं देख लूँगा, देखिए जल्दी बताना कहाँ की प्रसिद्ध है। अब विशेषताओं की बात करते हैं कि विशेषता कर लेते बूंदी की प्रसिद्ध है। कि यह त्यौहार सावन के महीने में मनाया जाता है। कि यह त्यौहार है वो सावन के महीने में मनाया जाता है। बिल्कुल। फिर भी देखिए महिलाएं झूले झूलती है, महिलाएं क्या होती है, झूला झूलती है।
वही बताइए कि मेहंदी लगाती है और देखो पारंपरिक गीत गाती है। पारंपरिक गीत बताइए कि जो रीति रिवाजों से चले आए हैं, जो परंपरा से चले आए वो गीत गाती है। जयपुर में तीज की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। कहाँ पे? जयपुर में। जयपुर में छोटी तीज कहाँ पे मनाई जाती है, बड़ी तीज कहाँ पे मनाई जाती है? दोनों की बताइए, वही बताइए कि मुझे बताओ। हर तीज कब मनाई जाती है? ठीक है। वही भी तीज पति पत्नी के बताइए कि पति पत्नी के प्रेम और वैवाहिक बताइए कि वैवाहिक सुख का प्रतीक है। सुख का प्रतीक है, वैवाहिक सुख का क्या है? प्रतीक है। अब रही दीपावली के बारे में। दीपावली दीपावली राजस्थान का बहुत बड़ा त्योहार है। अभी बेसिक जानकारी है, इसे पढ़ लो, ठीक है। इसके बाद में आपके सामने मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा, उन क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, ताकि आपकी तैयारी एकदम मजबूत हो जाए। आपकी तैयारी क्या हो जाए, एक बार मजबूत हो जाए। यदि आपने आगे वाली क्लास नहीं देखी तो वो भी क्लास देख लेना, ठीक है। अब इसकी विशेषताओं की बात करते हैं कि विशेषताएं विशेषताएं घरों देखिए, घरों को दीपों और बताइए कि रंगोली से सजाया जाता है। लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है, कि लक्ष्मी और गणेश की बताइए कि दीपावली के दिन पूजा की जाती है। व्यापारिक वर्ग इस दिन नया लेखा जोखा बही खाता शुरू करते हैं। बही खाता मतलब इसमें, इसका कहने का अर्थ हुआ कि व्यापारी लोग होते हैं ना, दुकानदार, वो एक बताइए कि एक प्रकार की बुक रखते हैं, उसे रोजमेल कहते हैं। क्या कहते हैं? रोजमेल। उसे बदलते हैं, साल का एक साल का हिसाब हो गया तो उसे बाद में बदल देते हैं, ठीक है। अब इसका महत्व क्या है वो देखो। इसका महत्व, दीपावली अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर सच्चाई की जीत का प्रतीक है। क्या है? दीपावली अंधकार पर प्रकाश, कि अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर सच्चाई की जीत का क्या है? प्रतीक है। क्या होती है? प्रतीक होती है, बिल्कुल सही है। होली, अब होली कब मनाई जाती है? अभी मनाई है, बताओ। होली कब मनाई जाती है? फाल्गुन में। कब मनाई जाती है, बोलो। होली राजस्थान का एक प्रसिद्ध त्योहार है। होली है, वह राजस्थान का एक ये है प्रसिद्ध त्योहार है। विशेषताओं की बात करते हैं कि विशेषता, इसकी विशेषता क्या है कि होली दिन किया जाता है। पहली बात है कि होली दिन कहते हैं, अगले दिन रंगों से होली खेली जाती है, ठीक है। अगले दिन, मुझे ये बताओ कि होलिका के प्रेमिका का क्या नाम था? प्रेमी का क्या नाम था, मुझे ये बता दो। कई जगहों पर गैर नृत्य बत्ती के लोकगीत होते हैं। कई लोगों बत्ती की गैर नृत्य बत्ती के बत्ती के लोकगीत भी होते हैं। महत्व, इसका महत्व क्या है कि ये त्योहार भाईचारे बत्ती का आनंद का प्रतीक है। आपके यहाँ मनाया जाता होगा भाईचारा बत्ती के त्योहार का प्रतीक है। कहाँ पर? कमेंट करना कि कहाँ कहाँ घेर खेली जाती है, ठीक है। अब मकर संक्रांति। मकर संक्रांति की बात करते हैं, कहते हैं कि यह त्योहार सूर्य के मकर राशि में प्रवेश, किसमें? मकर राशि के प्रवेश के अवसर पर मनाया जाता है। विशेषताओं की बात करते हैं, मैं इसके बारे में विशेषताएं, पूर्ण विशेषताओं बताता हूँ। वही बताइए कि पतंगबाजी का विशेष महत्व था। तिल और गुड़ के पकवान बनाए जाते हैं और लोगों को बांटे जाते हैं उस दिन। बताइए कि जब मकर संक्रांति होती है, बताइए कि जब सूर्य में की से और आता है तो दक्षिण में। वही बताइए जयपुर में पतंगों का शानदार दृश्य देखने को मिलता है। जयपुर में शानदार पतंगों का महत्व देखने को मिलता है, ठीक है। वही बताइए कि शीतला कि ठाना था मैंने, कि ठानी थी मैंने मंजिल, राह नहीं छोड़ी है मैंने अभी, अभी तो सपनों की उड़ान बाकी है, अभी तो सपनों की उड़ान बाकी है। क्या हुआ मैं एक बार हार गया, क्या हुआ मैं एक बार हार गया, लेकिन बार बार ना हारूं मैं इस दुनिया में, बार बार ना हारूं इस दुनिया में, सपनों तक पहुंचना है मुझे। अब है शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी होता है कि इस दिन माता शीतला की पूजा की जाती है। माता शीतला, जो माता शीतला है उसकी पूजा की जाती है। माता शीतला की मूर्ति किसने लाई थी, मुझे ये बताओ, कमेंट करो। अब विशेषताओं की बात करते हैं कि विशेषताएं एक दिन पहले बताइए कि खाना बनाकर रखा जाता है, ठीक है। कि अगले दिन ठंडा भोजन बताइए कि किया जाता है, कि उस दिन बताइए कि खाना नहीं बनाया जाता है। बताइए कि शीतलाष्टमी के दिन में ये ऐसी मान्यता है कि बताइए कि ठंडा बताइए कि जो भोजन है वो खाना चाहिए। बताइए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है कि इसमें रोगों से रक्षा होती है। रोगों से क्या होती है? रक्षा होती है। राजस्थान के प्रमुख मेलों की बात करते हैं। राजस्थान के प्रमुख मेले हुबहू किसे बोलते हैं? राजस्थान के प्रमुख मेले कितने हैं? राजस्थान के प्रमुख मेले कितने हैं? पशु मेले कितने हैं? राजस्थान में पशु मेले कितने लगते हैं? बताइए, सीधा क्वेश्चन हुबहू पूछा गया। कितने? संख्या में बताना, कितनी संख्या, कमेंट करो जल्दी से। पुष्कर मेला कहाँ पे मनाया जाता है? अजमेर में। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध मेला कहते हैं, ठीक है। स्थान की बात की कहाँ पे? पुष्कर में, आपको बता दी मैंने। अब विशेषता क्या है इसकी, देखो विशेषता। ये मेला कार्तिक पूर्णिमा के समय लगता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन से लगता है। ऊँटों एवं पशुओं की खरीद फरोख्त होती है। बताइए कि ऊँटों के बताइए हम कह सकते हैं कि ऊँटों पशुओं की क्या खरीदारी होती है। देश विदेश से पर्यटन आते हैं। देश और विदेश, देश यानी अपने देश से, विदेश यानी बताइए कि दूसरे देश से, फॉरेन से लोग यहाँ पे आते हैं देखने के लिए। अब यही बात की बात करते हैं, लोक नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। लोक नृत्य भी होता है, सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है वो भी होता है। अब महत्व इसका क्या? महत्व की बात करते हैं। महत्व, ये मेरा धार्मिक और पर्यटन दोनों की दृष्टि महत्वपूर्ण है। यहाँ पे लोग आना भी पसंद करते हैं और बस दोनों की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब
देखो रामदेव जी की रामदेव बता के रामदेव राय, ये मेला बाबा रामदेव जी की याद में लगता है। किनकी? बाबा रामदेव जी की याद में लगता है। मुझे ये बता के सामर्थ्य सद्भावना का प्रतीक है स्थान रामदेव राय टेम्पल, जो बता के मंदिर है वहाँ पे, ठीक है। अब विशेषताओं की बात करते हैं कि लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं, लाखों लोग हैं वह यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। भजन की बात करते हैं कि भजन कीर्तन और धार्मिक आयोजन होते हैं, कि भजन कीर्तन और वही बताइए कि धार्मिक आयोजन होते हैं, ठीक है। इसके आगे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा एक एक, आपको कमेंट के माध्यम से उत्तर देना, ठीक है। आपकी बताइए भाई, बताइए कि बैनेश्वर नवारापड़ा डूंगरपुर, ये मेला भील जनजाति का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। किनका? भील जनजाति का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, ठीक है। स्थान की बात करते हैं, वही बताइए कि स्थान कहाँ पे? बैनेश्वर धाम नवाटापड़ा डूंगरपुर में, ठीक है, बेनेश्वर धाम। माघ महीने में, ये क्वेश्चन हुबहू कि माघ महीने में मनाया जाता है। कब? माघ महीने में लगता है। कौन से? माघ महीने की बात की याद रखना, माघ महीना याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है माघ महीना। इसे आदिवासी का कुंभ भी कहा जाता है, कि आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? बेनेश्वर धाम, ठीक है। अब तिलवाड़ा भीवती की तिलवाड़ा का मेला, ये मेला भीवती की ये मेला है मल्लीनाथ जी के, बता मल्लीनाथ जी है, बता उनकी स्मृति में आयोजित किया जाता है तिलवाड़ा में, ठीक है। स्थान की बात की भीवती की वही सेम तिलवाड़ा। विशेषता विशेषता बात की भीवती की विशेषता, पशु व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, पशु व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। लोक संस्कृति की झलक देखने को मिलती है, लोक संस्कृति की हमें यहाँ पे झलक देखने को मिलती है, ठीक है। लोक संस्कृति बताइए कि नागौर के मेले की बात करें, नागौर का मेला ये राजस्थान का प्रसिद्ध पशु मेला है, नागौर का मेला राजस्थान का ठीक है। कहाँ पे लगता है? नागौर में लगता है। विशेषताओं की बात करना चाहो, बताइए विशेषता कौन सा है? विशेषता ऊंट बैल घोड़ों की खरीद फरोख्त होती है, ठीक है। लोक नृत्य और बताइए लोकगीत आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। राजस्थान के बताइए भी बताइए कि सांस्कृतिक उत्सव, अब है कि राजस्थान के जो सांस्कृतिक उत्सव है उनके बारे में एक नज़र दौड़ेंगे। उससे पहले हम पहली बात तो हमने उत्सव पढ़ा कि गणगौर पढ़ा, तीज पढ़ा, दीपावली पढ़ी, होली पढ़ी, ठीक है। छोटी तीज बड़ी तीज उनके बारे में विस्तार से हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आपके सामने ये नॉर्मल टॉपिक है। अभी इनके सामने मैं क्वेश्चन आपके सामने पेश करूंगा, बस एक एक क्वेश्चन पर हम जोर देंगे कि कौन सा क्वेश्चन कैसे बन सकता है, कौन सा क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे पूछ सकता है हमसे, कैसे हमसे उससे क्वेश्चन हमें देना है, कैसा हमारा बताइए माइंड कैसे काम करेगा, ठीक है। मैं एक के बारे में पूरे विस्तार से समझाऊंगा, ठीक है। वही बताइए मरु उत्सव क्या है? मरुस्थान की बताइए, वही बताइए मरु उत्सव बताइए कहाँ पे? जैसलमेर में मरु उत्सव मनाया जाता है। वही बताइए जैसलमेर को मरु उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। विशेषताओं की बात करते हैं कि विशेषता देखो, रेगिस्तान में आयोजित होने वाला उत्सव है। पहली बात तो ऊँट दौड़, लोक नृत्य और संगीत कार्यक्रम होते हैं। ऊँट दौड़ भी होती है, लोक नृत्य बताइए संस्कृत कार्यक्रम भी होते हैं। ऊँट उत्सव की बात करते हैं, ऊँट उत्सव बीकानेर में ऊँट उत्सव बात की ऊँटों पर कला करना उस्ताद। विशेषता को बताइए वही बताइए कि ऊँटों की सजावट प्रतियोगिता होती है, विशेष पर्यटन भी इसमें बताइए कि आते हैं, ठीक है। ग्रीष्म उत्सव बताइए, ग्रीष्म उत्सव का बताइए माउंट आबू का वर्तमान में नाम कौन सा किया? आबूराज कर दिया। कौन सा नाम कर दिया? आबूराज। कौन सा नाम कर दिया? आबूराज कर दिया। याद रखना इंपॉर्टेंट होगा, आपकी बार पूछा जाएगा। विशेषता नाव दौड़ है, लोक नृत्य बताइए सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, कार्यक्रम होते हैं। राजस्थान की प्रमुख महिलाओं से जुड़े बताइए, फिर देखो राजस्थान की महिलाओं से जुड़े बताइए प्रमुख त्योहार, राजस्थान की महिलाओं से जुड़े प्रमुख त्योहार कौन से? बताइए राजस्थान की महिलाओं की कई विशेषताएं कि कोई विशेष त्योहार है, कई प्रकार की महिलाओं से जुड़े बताइए कोई विशेष बताइए कई प्रकार के विशेष त्योहार होते हैं। देखो गणगौर, गणगौर कब मनाया जाता है? तीज कब मनाया जाएगी? करवा चौथ है, ओही अष्टमी, ओहो ओही अष्टमी, और एक है हरतालिका तीज, हरतालिका तीज। आपके सामने एक नॉर्मल सा क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान ऐसा कौन सा बांध है जो मिट्टी से एकमात्र जो मिट्टी से बनाया गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन राजस्थान बताइए राजस्थान का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? तीसरा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट और खास रहेगा हमारे यहाँ पे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट और खास रहेगा कि दादू दयाल का जन्म कहाँ पे हुआ था? जल परी 2024 में हुबहू एग्जाम में आया था। दादू दयाल का जन्म कहाँ पे हुआ था? कमेंट करना यदि आपको ये क्वेश्चन आते थे कि कमेंट करना, और मैं आपको यकीन के साथ विश्वास कर सके नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन लेके आएंगे, और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। हम इससे संबंधित इतने क्वेश्चन बताइए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे जो ताकि हमारी तैयारी और भी मजबूत हो जाए। एक ही क्लास में हम बताइए पूरा निचोड़ के रखते और कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़े हमें एग्ज़ाम की ज़रूरत की, क्योंकि हम लाखों की हम तैयारियां करते हैं और जब हमारा सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता हमें ऐसे ही तो हमारा समय बर्बाद हो जाता है। विश्वास दिलाता हूँ कि सफल हो गए, जो मैं बता रहा हूँ वही क्वेश्चन आए कि पक्की बात गारंटी के साथ बोलता हूँ, 99% नहीं कि 99% नहीं 100% कहता हूँ। यदि मेरे साथ आप यदि कि 60 डे
कितने 60 डे यदि बिता दोगे तो मैं आपको पूरी बता कर राजस्थान जीके की बात करता हूँ। जीके बता के पूरा क्वेश्चन से वन निचोड़ के हम रख देंगे। सभी आपको 99% बतेगी, वही बतेगी 99 नहीं 100% आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे। 100% क्वेश्चन है वो आपके माइंड में छपेंगे, हूबहू छपेंगे, ये विश्वास रखना मेरे पता। और चैनल पर नए नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, अभी तक सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर दो चाहे वो वीडियो तो। और रही बात, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करने से आपका कुछ जाने वाला नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं जाएगा, लाइक और सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद जय भारत दोस्तों, फिर मिलते हैं एक साथ में, एक नई तैयारी के साथ, एक नई उम्मीद के साथ हम फिर मिलेंगे एक साथ, वह भी राजस्थान जी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। जय हिंद जय भारत दोस्तों।